गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस सॉल्ट। मेरा नाम है राकेश कुमार। इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं 4 अगस्त के डेली करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स आपके आईबीपीएस एग्जाम, एसबीआई, एसएससी, रेलवे सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। देखते हैं कि आज के सेशन में क्या है खास, कौन कौन से क्वेश्चन लिए गए हैं। बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इन वेस्ट बंगाल द स्टेट गवर्नमेंट इज क्रिएटिंग 7 न्यू डिस्ट्रिक्ट। व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट नाउ। पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार ने 7 नए जिले बनाई है। आपको बताना है इसकी संख्या बढ़ के कितनी हो गई है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 30। तो 7 जिले बढ़े हैं और इसकी संख्या हो गई है 30। यहाँ पे आप देखते हैं, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट क्रिएटिंग 7 न्यू डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे आप कटिंग देख सकते हैं, वेस्ट बंगाल टू हैव अ 7 न्यू डिस्ट्रिक्ट, और ये इसकी संख्या बढ़ के कितनी हो गई है? 30। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। The government of India has dedicated which day to observe as the Muslim Women Right Day every year in the country। भारत सरकार ने देश में हर साल किस दिन को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाए जाने को समर्पित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई 1 अगस्त। तो 1 अगस्त के दिन ट्रिपल ट्रिपल तलाक को खत्म किया गया था, इसीलिए इस दिन को मुस्लिम वुमेन्स राइट डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज फॉर्म अ टास्क फोर्स टू लुक इनटू सिचुएशन ऑफ मंकी पॉक्स इन कंट्री। हु इज हेड दिस टास्क फोर्स। आप सबको पता होगा कि मंकी पॉक्स जो बीमारी है वो फैल रही है धीरे धीरे। इसके लिए भारत सरकार ने एक टास्क फोर्स को गठित किया है। आपको बताना है ये टास्क फोर्स को कौन हेड कर रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विनोद कुमार पॉल। तो विनोद कुमार पॉल हेड कर रहे हैं इस टास्क फोर्स को, और the team will be headed by DK Paul, member health नीति आयोग, and member include secretary union health minister pharma and biotech। ठीक है, तो ये कमेटी को हेड कर रहे हैं डीके डॉक्टर वीके पॉल। आगे बढ़ते हैं। 1 अगस्त इज डेडिकेटेड टू कमेमोरेट विच डे ऑल ओवर द वर्ल्ड एनुअली। 1 अगस्त पूरी दुनिया में प्रतिवर्ष किस दिन के लिए मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे। वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे को ऑब्जर्व किया जाता है 1 अगस्त को पूरे दुनिया में। आगे बढ़ते हैं। Felder Wetzel Romas, who passed away recently, was a former president of which country? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फिलीपींस। तो फिलीपींस के ये पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। Which Indian Institute of Technology has launched the Nilkani Center for AI for Bharat to promote Indian language technology? भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने AI फॉर भारत में नीलकनी केंद्र की शुरुआत की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आईआईटी मद्रास। तो आईआईटी मद्रास ने शुरू किया है नीलकनी सेंटर फॉर एआई फॉर भारत ऑन कैंपस। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आरबीआई हैज सेट डेडलाइन टू टोकनाइज टू डैश। भारत आरबीआई ने कार्ड टोकनाइजेशन की समय सीमा बढ़ाकर डैश कर दी गई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 अक्टूबर 2022। तो 3 महीने के लिए टोकनाइजेशन सिस्टम को बढ़ा दिया गया, इसका डेडलाइन बढ़ा दिया गया है। आरबीआई एक्सटेंड कार्ड टोकनाइजेशन डेडलाइन बाय 3 मंथ्स। आगे बढ़ते हैं। Who has been received the Indian Council for Cultural Relation ICCR डिस्टिंग्विश्ड इंडियोलॉजिस्ट अवार्ड फॉर 2021। 2021 के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंधित परिषद के विशिष्ट इंडियोलॉजिस्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग। तो जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग को सम्मानित किया गया है आपका इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन इंडियोलॉजिस्ट अवार्ड 2021 से। यहाँ पे आप कटिंग देख सकते हैं, कैनेडियन स्कॉलर रिसीव आईसीसीआर डिस्टिंग्विश्ड इंडियोलॉजिस्ट अवार्ड फॉर 2021। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निर्मला मिश्रा has passed away recently as a profession she was।
व्हाट? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंगर। तो निर्मला मिश्रा जी जो थी वो एक पेशे से सिंगर थी और जिनका हाल ही में निधन हो गया। ये आप फोटो देख सकते हैं, लेजेंडरी सिंगर निर्मला मिश्रा पास अवे एट 81। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सत्येंद्र प्रकाश हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन हो गया कि सत्येंद्र प्रकाश को अपॉइंट किया गया है प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। आपको बताना है कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को किस वर्ष स्थापित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1919। 1919 में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को स्टैब्लिश किया गया था और इसके प्रिंसिपल डायरेक्टर के ऊपर किसे नियुक्त किया गया है? सत्येंद्र प्रकाश जी को। आगे बढ़ते हैं। Which of the following smart city is the India's first to get Google Environmental Insight Data? निम्नलिखित में कौन सा स्मार्ट सिटी भारत में गूगल की पर्यावरण अंतर्दृष्टि डेटा प्राप्त करने वाले पहला शहर बन गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, औरंगाबाद स्मार्ट सिटी। तो औरंगाबाद स्मार्ट सिटी बन गया है जहां पर पहला, भारत का पहला स्मार्ट सिटी बना है जहां पर इंडिया टू गेट गूगल एनवायरमेंट इनसाइट डेटा वहां पे मौजूद रहेगा। Who has been appointed as the World Bank's country director for India? भारत के लिए विश्व बैंक के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अगस्त्य तानु काउमे। ठीक है, अगस्त्य तानु काउमे। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो सकती है। इनको अपॉइंट किया गया है भारत के लिए वर्ल्ड बैंक डायरेक्टर। और ये किसको रिप्लेस करेंगे? जुनैद कमल अहमद को। ये इनकी पिक है। आगे बढ़ते हैं। नेम द ऑथर ऑफ द बुक लॉकडाउन लिरिक्स रिलीज बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा नवीन पटनायक। नवीन पटनायक जी ने अभी हाल ही में एक लॉकडाउन लिरिक्स बुक को इनोग्रेट किया। आपको बताना है इसके ऑथर कौन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संजुक्ता दास। तो संजुक्ता दास है इसके ऑथर, द बुक कॉल्ड लॉकडाउन लिरिक्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं उड़ीसा चीफ मिनिस्टर बुक्स रिलीज बुक्स लॉकडाउन लिरिक्स और इसके ऑथर कौन है? संजुक्ता दास। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है पैसिफिक ड्रैगन ब्लास्टिक मिसाइल डिफेंस एक्सरसाइज इज अ बाइनोमियल ड्रिल हेल्ड बिटवीन थ्री मेजर कंट्री। Which countries are not part in this exercise? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिलीपींस। तो यूनाइटेड स्टेट, जापान और साउथ कोरिया, ये तीनों का एक्सरसाइज है जिसका नाम है पैसिफिक ड्रैगन बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, और फिलीपीन इसका पार्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो ये थे 4 अगस्त के डेली करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।